ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज दास की कबीर वाणी। प्रभु श्री राम की भक्ति तलवार की धार के समान। देखिए क्यों है तलवार की धार के समान। इस वाणी को श्रवण करते हैं तब पता चलेगा कि वास्तव में जो प्रभु श्री राम की भक्ति है वो तलवार की धार के समान है। भक्ति दुहीली राम की, भक्ति दुहीली राम की, नहीं कायर का काम। निष्प्रही निर्धार को, निष्प्रही निर्धार को, 8 पहर संग्राम कबीरा, 8 पहर संग्राम। भक्ति दुहीली राम की, नहीं कायर का काम। निष्प्रही निर्धार को, 8 पहर संग्राम। राम की भक्ति तलवार की धार के समान है। क्यों है? ये किसी कायर के बस का नहीं है। जिसका मन निश्चल हो, एकाग्र ना हो, जिसका मन एकाग्र हो, वही इस भक्ति रूपी तलवार पर चल सकता है। जिसका मन इस संसार में मस्त है, भोग विलास में मस्त है, इधर उधर मंदिरों में भटकता है और कहता है कि हम प्रभु श्री राम के बहुत बड़े भक्त हैं, तो देखें किस प्रकार प्रभु श्री राम अपने 14 वर्ष वनवास में व्यतीत किए। वो प्रभु श्री राम जो मानव देह में यहाँ संसार में आए। आगे बताते हैं संत कबीरदास जी, वही इस भक्ति रूपी तलवार पर चल सकता है जो चंचल चित्त के होते हैं। उन्हें 8 पहर काम क्रोध मोह रूपी शत्रुओं से लड़ना पड़ता है। जो 5 विकार हैं वो एक शत्रु बता रहे हैं संत कबीरदास जी कि वो उन्हीं से लड़ता रहता है और प्रभु श्री राम की भक्ति वो नहीं कर पाता। एक और वाणी को श्रवण करें, ये भी एक बता रही है कि तलवार की धार के समान क्यों है। भक्ति दुहीला राम की, भक्ति दुहीला राम की, जस खांडे की धार। जो डोले सो कटी पड़े, जो डोले सो कटी पड़े, नेह चल उतरे पार कबीरा, नेह चल उतरे पार। भक्ति दुहीला राम की, जस खांडे की धार। जो डोले सो कट पड़े, नेह चल उतरे पार। इसमें बता रहे हैं राम की भक्ति बड़ी दुर्लभ है। वास्तव में ये मानव चोला दुर्लभ और भक्ति दुर्लभ। जिस प्रकार भक्ति रूपी तलवार की धार पर सही शिष्य चल सकता है,
जिसका मन डोलता है, जिसका मन उस संसार की वस्तुओं में ही हिलगा रहता है, वो नई नई वस्तुएं ही ढूंढता रहता है। इस पर एक गुरुदेव महात्मा मंगतराम जी की वाणी भी आती है, कोई वस्तु नहीं संसार में जो मन को देवे धीर। आज तक संसार में कोई वस्तु ऐसी नहीं बनी जो मन को धीरजता दे सके। वही बात यहाँ कबीरदास जी भी बता रहे हैं। एक संतों की बात एक होती है, कुछ कहने का ढंग अलग अलग होता है। आज इस आग की लपटों में सबसे बड़ी आग की लपटें तो वही हैं जो 5 बेकार जो इस देह में हैं। 5 बेकार महादुखदाई जले सकल संसारा। तो ये सारा संसार से जल रहा है और एक ऊपर से एक हमें जीव पर नियंत्रण नहीं कर मिलता। अभी दास ने समतावाणी चैनल में एक जीव पर नियंत्रण पर एक प्रसंग डाला है, उसे समय निकाल कर जरूर श्रवण करें। और अगर आपने इस जीव पर नियंत्रण कर लिया तो ये संसार की सबसे बड़ी जीत होगी। और आगे बताते हैं कबीरदास जी कि जो निश्चल एकाग्रचित हो, जिसका मन डोला, वो कट के मर जाएगा। देखिए, भक्ति भी नहीं मिलेगी और कट के मरेगा वो। ये साफ साफ संत की वाणी दे रही, संदेश दे रही है। इसे श्रवण करें और अपनी आपने एक जीव पर कंट्रोल कर लिया तो समझ लिए कि मन पर कंट्रोल हो गया। आज संसार में मन ही सबका डोलने वाला है और इस वजह से ये जीव पर नियंत्रण नहीं होता। आए दिन लोग एक नई नई बीमारियों के घेरे में आ रहे हैं और अपनी जान अब लुटा रहे हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की कबीर वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें। और एक प्रभु श्री राम की भक्ति कैसे होती है, ये आज कबीरदास की वाणी बता रही है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।